अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तां। कुछ अरसे से अफवाहें ज़ेरे गर्दिश थी कि सदर मुमलिकत इलेक्शंस एक्ट के बरक्स मावराए आइन इलेक्शंस की तारीख देने जा रहे हैं। कुछ देर के लिए अफवाहें थी, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज से ये अफवाहें दोबारा से जोर पकड़ गईं, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने आज इलेक्शंस की कोई तारीख मुकर्रर करने की बजाय इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखकर 6 नवंबर को इलेक्शंस कराने की तजवीज़ दी है। उनके खत से ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने एक बार फिर पार्टी चेयरमैन या खातून अव्वल और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हाथों मजबूर होकर एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। उन्होंने तारीख अनाउंस करने की बजाय खत लिखकर सिर्फ इलेक्शंस की तारीख तजवीज़ की है। इस तरह उन्होंने अपने ऊपर पड़े दबाव को कम करने की कोशिश की है। उनके इस अमल से उनके पार्टी रहनुमा और कारकुन भी मिठाइयां बांट रहे हैं, जबकि कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन भी उनकी तजवीज़ से मुत्तफिक ना होने का दोबारा खत लिख देगा। इस तरह इलेक्शंस का मामला एक बार फिर खतों किताबत की नजर होगा, जैसे पंजाब और केपी असम्बलियों के वक्त हुआ। इस खत में सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को आला अदालतों से भी रुजू करने की तजवीज़ देकर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में ताखीर की एक राह भी दिखा दी है, क्योंकि अगर यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट गया तो ऐन मुमकिन है कि इसका नतीजा उस वक्त निकले जब 90 रोज से वक्त ज्यादा हो चुका हो। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा है उसके मतन के मुताबिक मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह तजवीज़ दी है कि आइन के मुताबिक कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात पीर 6 नवंबर को होने चाहिए। 89वां दिन 6 नवंबर बनता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंतखाबात की तारीख तजवीज़ करते हुए खत में कहा कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की, लिहाजा आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 5 के तहत सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए असम्बली की तहलील की तारीख से 90 दिनों के अंदर तारीख मुकर्रर की जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि आर्टिकल 48(5) के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात की तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी पीर 6 नवंबर 2023 को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आइनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मुद्दू किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर मुमलिकत ने कहा है कि अगस्त में मरदमशुमारी के इशात के बाद हल्का बंदियों का अमल भी जारी है और आइन के आर्टिकल 51 क्लॉज 5 और इलेक्शंस एक्ट सेक्शन 17 के तहत ये एक लाजमी शर्त है। चारों सूबाई हुकूमतों का ख्याल है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है। सदर मुमलिकत ने कहा कि वफाक को मजबूत बनाने, सूबों के दरमियान इत्तेहाद और हमाहंगी के फरोग और गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाने पर मुत्तफिक है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए आर्टिकल 51, 218, 219, 220 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तयशुदा तमाम आईनी और कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। और खत में कहा गया है कि तमाम नकात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतल्लिका दफात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और पहले से ज़ेर समात मुतादिद मामलात के पेश नज़र कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करे। उसमें मे सीक गाइडेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी वो रहनुमाई हासिल कर सकता है। ये बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, वो रहनुमाई हासिल करे सुपीरियर जुडिशरी से या ना करे। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब की कोर्ट में बॉल फेंकी है सदर मुमलिकत की तरफ से। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ये एक एडवाइजरी सा लेटर वादी नज़र में दिखाई देता है कि जिसमें एक सजेशन सी है, ये सजेस्टिव मेजर है जो सदर मुमलिकत ने लिया है। इसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका कुछ जवाब दे, और ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो सुपीरियर जुडिशरी से राब्ता भी करे। अब इलेक्शंस में की तारीख से मुतालिक इससे पहले जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है कि वो इलेक्शन डेट अपॉइंट करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़ेह तौर पर सदर की जानिब से उठाए गए ऐसे किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालिफत की गई और कहा गया है कि सदर के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि सदर इलेक्शंस की तारीख देने का इख्तियार नहीं रखते, बेहतर है कि वो मुल्क के आइन और कानून के वकार का ख्याल रखें, ना कि अपनी जमात के साथ वफादारी करें। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी यही समझते हैं कि इलेक्शंस की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन एक्ट के बाद सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही है और इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा उसके मुताबिक इंतखाबात कराएंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर समेत जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो ये समझते हैं कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ने जो खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उस खत में वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दे दिया है और उसमें वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 48 क्लॉज 5 उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ये पावर करती है कि वो इलेक्शन डेट को अपॉइंट करें, लेकिन साथ साथ वो हवाला जात दे रहे हैं चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो लॉ डिवीजन्स हैं उनकी तरफ से जो राय सामने आई है वो भी, और फिर जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं उनकी तरफ से जो ओपिनियन सामने आया है वो भी उसमें शामिल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ वो ये बताते हैं
कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है इसके मुताबिक जो कंडक्ट करना है, चीफ इलेक्शन कमीशन का अपना इख्तियार है कि वो इनसे कंसल्टेशन के बाद क्या वो सुपीरियर जुडिशरी से रब्ता करें या फिर वो इस हवाले से कोई इंतजामात करें। अब प्रेसिडेंट का जो ख़त है इस हवाले से वो सामने है और प्रेसिडेंट के इस खत को एक सजेस्टिव मेजर के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ तारीख पे तारीख के बाद एक नई तारीख की बात हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कैंप है, जो पहले ये कह रहा था कि इंतखाबात में डिले होना चाहिए और इंतखाबात फरवरी में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून के कायद जब मुल्क से बाहर गए तो उस वक्त भी एक वावेला हुआ कि किस तरह से गए हैं और फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये जो गारंटी है वो शहबाज शरीफ की गारंटी और 50 रुपए की स्टाम्प पेपर है। देखते ही देखते 4 बरस गुजर गए लेकिन वो वतन वापस लौट कर नहीं आए। अदालतों की जानिब से उन्हें इश्तिहारी तक करार दिया गया, एब्सकॉन्डर करार दिया गया। इस दौरान कोई भी महीना ऐसा नहीं गुजरा जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब की वापसी की तारीख ना दी गई हो। हर महीने 2 महीने बाद एक नई तारीख दी जाती है और पूरी जिम्मेदारी से बताया जाता है कि इस बार तो नवाज शरीफ वापस आएंगे। लेकिन आज के दिन तक सिर्फ तारीखें ही बदली, नवाज शरीफ के इरादे नहीं बदले। इस बार लंदन में एक अहम मीटिंग जिसमें साबिक वज़ीर दिफा, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मलिक अहमद खान जैसे सीनियर लीगी रहनुमाओं के साथ मुशावरत के बाद नवाज शरीफ ने वतन वापसी की एक नई तारीख दी है। इस तरह तारीख का ऐलान उनके छोटे भाई और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया। अब की बार कौन सी नई तारीख दी गई है? कुछ रोज़ कबल ही शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी की तारीख 15 अक्टूबर दी थी, लेकिन अब दोबारा से तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। ये पहली बार नहीं हुआ कि नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख बदली गई हो। मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम क़यादत ने नवाज शरीफ की वापसी की कई तारीखें दी और वक्त गुजरने के बाद फिर से कोई ना कोई नई तारीख दे दी जाती। मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर क्या क्या डेट्स दी गई मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने कायद की वापसी से मुतालिक, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अब वो मुल्क वापस आएंगे। इंशाल्लाह उनका आना अब इंशाल्लाह ताला बहुत करीब। अल्लाह ताला करे कि वो मेरे साथ वापस आएं। टाइमिंग का फैसला अल्लाह ताला को पता है, मियाँ साहब आप खुद करेंगे, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। ये तो कोई दोबारा मियाँ साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हर रोज़ इतने बदलते बयानात को देखें तो मालूम होता है कि शायद नवाज शरीफ की वापसी इस बार भी ना हो, लेकिन कुछ वाक़यात और हालात को देखकर लगता है कि इस बार नवाज शरीफ की वापसी यकीनी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून हालिया दिनों में बार बार जस्टिस उमर अता बंदयाल की मौजूदगी को नवाज शरीफ के ना आने की वजह बताती है। लेकिन अब उमर अता बंदयाल भी अपनी मुद्दत मुलाजमत का आखिरी हफ्ता गुजार रहे हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का कई अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी पूरा होता दिखाई देता है। उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ इस वक्त जेल में है, उनके पाँव में मुकदमात की बेड़ियां हैं, उनकी पार्टी दीवार से लग चुकी है, हवाओं का रुख भी तब्दील हो चुका है। शहबाज शरीफ की 1.5 बरस की इत्तेहादी हुकूमत के बाद में निगरान हुकूमत में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शमूलियत भी इंदिया दे रही है कि नवाज शरीफ को न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की गई है बल्कि मैदान भी खासा सजा कर दे दिया गया है। यही वजह है कि उनकी जमात के इत्तेहादी रहने वालों में हलचल और बेचैनी है। सैयद खुर्शीद शाह तो निगरान हुकूमत मानने को तैयार नहीं है कि उनके नज़दीक ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और ये बेचैनी सिर्फ खुर्शीद शाह की हद तक नहीं है बल्कि ये बेचैनी पीपल्स पार्टी की आला क़यादत तक पाई जाती है। और यही वजह है कि जुमेरात को एक बार फिर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है। कल ये इजलास होने जा रहा है। 20 रोज़ के अंदर दोबारा दूसरी बार आला सतही इजलास बुलाया जाना, लगता है मामला गड़बड़ है। इसके अलावा इस इजलास के हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इस बार इस इजलास में शरीक होने वाले एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा को भी दावत दे दी गई है। ये दोनों अफराद मौजूदा हालात में खुलकर चेयरमैन PTI की हिमायत कर रहे हैं और इन दोनों अफराद को मदऊ किया जाना पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून का एक खामोश पैगाम भी है उनको। और ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ किसी बैकडोर राब्तों के जरिए से PMLN को एक बड़ा झटका भी देते। मुस्लिम लीग नून के हर गुजरते दिन में बेहतर होते हालात ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला किया और यही वजह है कि वो अब कभी इशारों के राय और कभी खुल्लम खुल्ला मुस्लिम लीग नून को हदफ तनकीद बना रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस हैं, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। पाकिस्तान के मिसाइल ऐसे हैं कि कोई एक जमात ये नहीं कह सकते कि वो अकेले सारी चीज़ें को संभालेंगे। इस मामले पर बात करेंगे इस वक्त सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ताज हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, आज सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा है, इस ख़त की आइनी और कानूनी हैसियत आपकी नज़र में क्या है? खत तफसील से देखा है, 2-3 दफ़ा पढ़ा है और उसमें तो मुझे कोई तारीख मिली नहीं। उसमें वो बात कर रहे हैं कि 89th डे 90 डेज में अगर बाउंड करता है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 48 क्लॉज 5 तो 89th डे 6 नवंबर बनता है। मेरे उस पे है,
जो मोबाइल है उस पर उनका ख़त मौजूद है। मैंने 2-3 दफ़ा उसको पढ़ा है और उसका जो लास्ट ऑपरेटिव पैराग्राफ है वो 4 दफ़ा पढ़ा है, तो उसमें तो कोई तारीख नहीं है। आप क्या देखते हैं कि ये खत जो है वो कोई हुक्म नहीं है, ये तजवीज़ है या मशवरा है, क्या है ये? जी, ये कुछ भी नहीं है। उसमें इस बात को तस्लीम किया गया है कि तारीख़ देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, जो कि सदर पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा कंसेशन है। नहीं तो वो इस बात पे मुज़िद थे कि वो उनकी ज़िम्मेदारी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। और इलेक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि इसमें सदर ममलिकत एतराफ़ कर रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये ख़त मेरे हाथ में है सर, पॉइंट नंबर 2 में मैं समझाऊँ, जी मैं समझाऊँ, और मेरी अंग्रेज़ी बस ऐसी है जो मैं समझ पाया हूँ। नहीं, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, अपर हाउस में रहे हैं, लेजिस्लेटर हैं, आइन साज हैं। उन्होंने पॉइंट नंबर 2 लिखा है सर इस खत का। वो कहते हैं कि आर्टिकल 48 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स एंड मैंडेट्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ डेट नो लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ अ जनरल इलेक्शंस ऑफ द असेंबली। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 जिसमें वो प्रेसिडेंट के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये मैंडेट देता है कि तारीख वो दें, तो ये क्या है सर? मैंने आखिर तक पढ़ा है। आखिरी का जो पैराग्राफ है वो ऑपरेटिव है। आखिरी पैराग्राफ के अंदर तो वो प्रेसिडेंट साहब जी सर, आखिरी पैराग्राफ के अंदर तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मसला आ जाता है ना अंग्रेजी का। हाँ, तो यही मसला आ जाता है ना, मेरी अंग्रेजी क्योंकि कमज़ोर है तो मैं गलत समझ लेता हूँ। नहीं, आपकी अंग्रेजी यकीनन दुरुस्त होगी। आप क्या समझे? मैं चाहता हूँ आप हमें समझाइए कि आपको क्या समझ आई है इस खत से। नहीं, आप आखिरी पैराग्राफ पढ़ दीजिए ताकि लोग भी समझ जाएं। जी बिल्कुल ठीक है सर। वो कहते हैं कि देयरफॉर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ द अबव से मुराद ये है कि इससे पहले उन्होंने चारों जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनका हवाला दिया है, फिर उन्होंने वफाकी हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया है कि वो ये समझते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये मैंडेट है कि वो तारीख अपॉइंट करे। वो कहते हैं देयरफॉर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल ऑफ द अबव द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स and political parties under the relevant provisions of the constitution, and in view that some of these matters are already sub judice, may seek guidance from the superior judiciary for the announcement of a single date of the general elections to the national and provincial assemblies. वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेटली सुपीरियर जुडिशरी से राब्ता कर सकता है या रहनुमाई ले सकता है। मे सीख है जी, वो भी कोई हुक्म नहीं है। may seek the guidance है। मतलब this is the entirely the discretion of the Election Commission of Pakistan to seek guidance from superior judiciary or not. The words are may seek। और ये कि जाहिर है कि हमारा तो मुतालबा यही था और कोशिश भी यही थी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, और तरीक़ाकार भी हमने उनको समझाया था कि नई डिलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीटों में कोई तब्दीली नहीं हो रही। लेकिन अब बस वक्त दिक्कत यही आ जाती है कि अंग्रेज़ी कमज़ोर है। लेकिन फिर सर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, पीपल्स पार्टी अब ये कह रही है कि मुतालबा 90 रोज़ में इंतखाबात का था, ये इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लेजिस्लेटर्स भी पार्लियामान में मौजूद थे, पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है। फिर जो सेंसस अनाउंस हुआ है उसकी सीसीआई से जो मंजूरी है उसमें भी पीपल्स पार्टी के जो प्रोविंशियल जो चीफ मिनिस्टर है वो भी मौजूद थे। मैं उस कमेटी का मेंबर था, मोहतरम नवीद कमर कमेटी की सदारत कर रहे थे जिस वक्त हमने ये पास किया, और सदर मोहतरम ने उस वक्त भी जैसे ही उनकी खिदमत में रखा गया तो फ़ौरन इस पर दस्तखत कर दिए थे और ये एक्ट बन गया था। तो ये रास्ता तो आपने दिया ना सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हल्का बंदियां वो करें, और जब हल्का जो शेड्यूल उन्होंने दिया उसके मुताबिक इंतखाबात कराएं। एम्पावर किया उनको, एम्पावर किया उनको, क्योंकि प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज़ ए कंसल्टेटिव ऑफिस।
He is the head of the state, but he works with consultation. बिल्कुल ठीक है सर। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और, एम्पावर्ड है और ये constitutional- हाथ आपने मजबूत किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वक्त चाहिए डील इसके लिए, हल्का बंदियों के लिए, और उसके लिए वो चलिए शेड्यूल दे मैं चुके हैं। हैंड्स फ्री नहीं करता, मैं हाथ बांध देता हूँ, मेरा कसूर है। लेकिन प्रेसिडेंट ने जो लिखा है उसका मतलब कुछ और है। मैं देखिए हाथ बांध के आपको दिखा रहा हूँ, मेरा हाथ है, सारी साजिश मेरी की हुई है। अब इसका क्या लेकिन मतलब? जो कानूनी पोजीशन है वो ये है जिसको कि प्रेसिडेंट साहब ने तस्लीम किया है। और इस पोजीशन के कहा है तहत कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सीक गाइडेंस, इट्स नॉट शेल सीक गाइडेंस कि आप कोर्ट में जाएं या ये। नाउ वंस अगेन इट्स द डिस्क्रिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू रेफर द मैटर टू सुपीरियर जुडिशरी और नॉट। तो ये बाइंडिंग तो नहीं है इलेक्शन मैं यही कमीशन पे कि वो समझाऊं, मामले को अंग्रेजी मेरी सुपीरियर बड़ी- जुडिशरी में लेके जाएं। ये तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक है आपकी बातों को तशरीह के उलझा रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग गुर्बत से का मसला है, मुल्क में बेरोजगारी का मसला है, मुल्क में दहशतगर्दी का, महंगाई का मसला है। चेयरमैन बिलावल सड़क पे निकले हुए हैं कि भाई अब हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, ना ही हम इन चीज़ों में उलझेंगे, हम हल तलाश करेंगे सबके साथ मिलके, हमारे पास हल हैं और वो हम हल तलाश करेंगे ताकि गुर्बत ख़त्म हो। मतलब कभी कभी अपने तज्जियों में हम आवाम के मसाइल को भी ले आया करें ना। ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये वो वकला हजरात कि जो अगर मेरे क्लाइंट हैं तो मेरी बात कहेंगे, आप उनके क्लाइंट हैं तो आपकी बात कहेंगे, लेकिन लोगों की भूख तो इससे नहीं ख़त्म हो रही ना। वो कैसे खत्म होगी सर? टॉक अबाउट द रियल प्रॉब्लम। क्या लोगों के रियल इश्यूज का जो सोल्यूशन है वो इलेक्शंस है? जी नहीं, वो हमारा मंशूर है और हम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि हम अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट कर सकें। जो हम सिंध में कोशिश कर रहे हैं वो जो है वो हमारे मंशूर के मुताबिक है कि 20 लाख घर हमें बनाने, 50,000 हमने 3 महीने में बनाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स बंद कर दिए। 21 लाख घरों पे हमें सोलर पैनल्स लगानी है, 2 लाख घरों पे हम लगा पाए हैं 3 महीने में, हमारे फंड्स बंद हो गए। मैंने 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन को गुजारिश की थी कि जनाब इस पर मेहरबानी कीजिए। कल एक मज़ीद ख़त लिखा है कि जनाब सारे स्कूल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और आपके जो पोलिंग स्टेशन हैं वो स्कूलों में बनाए जाएंगे, तो आप उन फंड्स को फ्रीज ना कीजिए। लेकिन ये कि नहीं सुनी जा रही बात। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानिबदार प्राइवेट सेक्रेटरी हैं उनको मिनिस्टर, किसी और पार्टी के जो सरबराह हैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को फेडरल कैबिनेट के अंदर लिया जा रहा है। आपका इशारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है और फवाद हसन फवाद की नहीं, इशारा नहीं, सीधी बात है जी, सीधी बात है सर। ये फवाद हसन फवाद है, सीधी पाकिस्तान मुस्लिम लीग बात नून, है। वो जमात फवाद है साहब को लिया गया है जी। तो इससे ये इशारा मिलता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बात है। हमारे फंड बंद किए गए हैं। यहाँ पंजाब से मुझे शिकायत मिली हैं कि मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को हर हल्के में 22 करोड़ रुपए की सपोर्ट दी गई है केयर टेकर की तरफ से, और हमें हमारे जो प्रोग्राम चल रहा था सैलाब ज़्यादा लोगों के घर बनाने का, उसको रोक दिया गया है। तो उसके बाद अगर हम कहते हैं कि साहब पहले आपने आबादी हमारी 3 करोड़ कम की, सीटें हमारी कम हुई, फंड हमारे कम हुए, उसके बाद अगर हम ये कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप कहते हैं नहीं ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, ये क्यों इनके घर बन रहे हैं, रोको फंड। नो, दिस इज़ नॉट ऑन। You can't run a country like that. वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर कॉलम नवीस, तजियाकार और सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो इस वक्त मौजूद बहस प्रेसिडेंट की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा हुआ ख़त है, तो मैं आपसे बड़ा सादा सा सवाल करूंगा कि इस वक्त चारों जो प्रोविंशियल लॉ मिनिस्ट्रीज़ हैं और फेडरल लॉ मिनिस्ट्री है उसकी राय एक तरफ है, इलेक्शन कमीशन की राय एक तरफ है और प्रेसिडेंट की राय एक तरफ है कि जिसमें वो आर्टिकल 48 कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 5 का हवाला दे रहे हैं। तो आप इस खत को किस तरह से देखते हैं, इसकी आईनी और कानूनी हैसियत क्या है सर?
बहुत शुक्रिया। देखिए, इस खत की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजिंग सा लेटर है और इसमें इसका कोई मकसद भी नहीं है, यानी बिला मकसद है। यानी या तो वो तारीख मुकर्रर कर देते अपने इख्तियार को जो उनके बकौल उनको हासिल है इस्तेमाल करते हुए, वो भी उन्होंने नहीं किया। वो क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप सूबाई हुकूमतों से मशवरा कीजिए, सदर ममलकत को जरूरत महसूस हो रही है तो वो ले लें। इलेक्शन कमीशन को ये बताने का, इसको कहते हैं ना ऑपरेटिव पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ तो यही है जिसमें उन्होंने कहा कि ये आप करें। यानी करने को क्या कह रहे हैं आप? सदर ममलकत के, मैं समझता हूँ कि मनसब से शायान शान में खत नहीं, ये जो उनका इख्तियार था वो उनके पास वो इख्तियार नहीं है। वो महसूस कर रहे हैं कि सूबाई हुकूमतों ने भी ये कह दिया है, इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि उनके पास ये इख्तियार नहीं। आखिरी पैराग्राफ में प्रेसिडेंट ये लिख रहे हैं कि मे सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी, जैसे आप फरमा रहे हैं। हाँ, तो ये प्रेसिडेंट क्या कोई सजेशन दे रहे हैं कि ये सजेस्टिव है ये लेटर? और फिर अगर सजेस्टिव है और गाइडेंस लेने का कह रहे हैं तो इससे पहले वजारत कानून तो खुद प्रेसिडेंट को अपना इनपुट दे चुकी है और उनके नीचे जो लीगल टीम है वो भी अपना इनपुट प्रेसिडेंट को ऑलरेडी दे चुकी है। तो फिर वो क्या चाह रहे हैं? इसीलिए बहुत हैरान कौन है खत, और ये खत काश ऐवान सदर से न लिखा गया हो। ये गालिबन उनकी सियासी जरूरतें हैं। उनके जो PTI की तरफ से उनको खतूत लिखे जा रहे थे, उनका दबाव था कि वो इस बारे में कोई इलेक्शन की डेट दें, और वो चूंकि रियलाइज करते हैं कि इलेक्शन की डेट देने का उन्हें इख्तियार नहीं है, तो उन्होंने कुछ करना था ताकि उनके दोस्त जो है उनकी तसल्ली भी हो जाए। तो गालिबन मैं समझता हूँ कि ये कंप्रोमाइज का रास्ता है। ये बिल्कुल वही रास्ता है जो उन्होंने उन दो कवानीन को कानून बन जाने दिया, उसके हक में भी नहीं लिखा, उसके खिलाफ भी नहीं लिखा, आर्मी एक्ट और सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और जब वो कानून बन गए तो फिर ट्वीट कर दिया कि मैं माफी चाहता हूँ, ये कानून बन गए, मैंने तो इस पर साइन नहीं किए थे। तो ये उसी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड का रिफ्लेक्शन है जो ये खत है। तो एवं बिलाल साहब, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बाइंडिंग है इसका जवाब देना भी? बाइंडिंग तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सवाल तो पूछा ही नहीं गया। एक बात कही गई है तजवीज की शक्ल में, तजवीज तो कबूल कर लें तो अच्छी बात है, ना कर लें तो भी ठीक है। तजवीज तो कोई बाइंडिंग नहीं होती और ये तो आईनी जरूरत तो है, लेकिन एक इखलाकी तौर पे जाहिर है कि खत किसी को लिखे तो उसका जवाब दे देना चाहिए, जो मुनासिब हो वो दे देना चाहिए, वरना ये कोई आईनी और कानूनी जरूरत नहीं है। यानी आपके इस नजरिए से जो मैं समझाऊं वो ये है कि खुद प्रेसिडेंट जो है वो एतराफ़ कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इसमें जो है वो मैंडेट रखता है या इख्तियार रखता है कि वो लोगों से मुशावरत करे, कंसल्टेशन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से भी करे और उसके बाद तारीख अपॉइंट करे। जी बिल्कुल। और फिर ये देखें कि वो इतराफ, वो कंसल्टेशन जिसका वो उन्हें मशवरा दे रहे हैं वो कर रहे हैं ऑलरेडी, सियासी जमातों से कर चुके हैं, कुछ से कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कर चुके हैं, सब चीफ सेक्रेटरीज को बुला के उनसे भी पूछ चुके हैं, उनके वज़राए आला से भी उनका राब्ता है। नहीं, लेकिन सर फिर सवाल सर सादा सा है। सवाल सर ये है कि 1 महीना गुजर गया है डेजोल्यूशन को भी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी तो कोई तारीख अपॉइंट नहीं कर रहा। एक स्केड्यूल हमारे सामने है जिस बेस्ड अपॉन दैट स्केड्यूल कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी में इलेक्शंस होंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज फरवरी का महीना बता रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो खुद ऐसी कोई बात की नहीं अभी तक। देखिए, सियासी जमातें तो जो मर्जी कहती रहे ना, वो तो कह सकती हैं, एक उनकी राय है, उसकी कोई ऑफिशियल हैसियत तो है नहीं। लेकिन मैं खुद इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को कुछ डेट दे देनी चाहिए। मतलब यह है कि अगर वो समझते हैं कि हल्का बंदियां, जो मैं समझता हूँ जरूरी नहीं है, और 90 रोज के अंदर इलेक्शन की डेट दे देनी चाहिए थी, लेकिन अगर वो 90 रोज में नहीं भी दे सकते तो जो भी डेट दे सकते हैं वो दे दें, ताकि जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो। क्योंकि अगर 30 नवंबर को हल्का बंदियां खत्म हो जाएंगी तो फिर उसके बाद ये जो अगला 54-55 दिन का इलेक्ट्रल साइकिल है उसकी तारीख दी जा सकती, क्या मजबूरी है? आपको याद होगा सर जो तो खत्म हो जी, ये जो पंजाब में इंतखाबात केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ था
कि वो अक्टूबर में इस पोजीशन में होंगे कि मुल्क में इंतखाबात करा सकें। अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अक्टूबर में इंतखाबात के लिए तैयार था, अब अक्टूबर में भी कोई डेट देने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जनवरी फरवरी के अंदर या मार्च में इंतखाबात की तारीख देने की पोजीशन में होंगे? इनको दे देनी चाहिए और पोजीशन में भी होंगे, क्यों नहीं दे रहे, मैं हैरान हूँ उस बात पे। लेकिन बात यह है कि उस वक्त जब उन्होंने कहा था 8 अक्टूबर की डेट मुकर्रर की थी, तो उनको ये तो मालूम नहीं था कि ये असेंबली के डिसॉल्व करने से 2 दिन पहले ये नई मरदमशुमारी अप्रूव कर देंगे ताकि उनके बकौल। मैं तो नहीं समझता कि हल्का बंदियों की जरूरत है आइन के तौर पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन है कि पहले हल्का बंदियां होना जरूरी, तो इस वजह से वो अब अक्टूबर की डेट तो अब एप्लीकेबल ही ना रही। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। आप सरबराह पिल्डैट सीनियर तज्जियाकार कॉलम नवीस हमारे साथ मौजूद थे और वो ये समझते हैं कि सदर मुमलिकत की तरफ से लिखे गए ख़त की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, बल्कि एक एतराफ़ी ख़त है जिसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही मैंडेट है कि उन्होंने मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख अपॉइंट करनी है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान ये कॉन्टेस्ट क्या है, कहाँ होने जा रहा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान से मंसूब एक खबर सामने आई कि तारीख में पहली बार कोई पाकिस्तानी खातून मिस वर्ल्ड के मुकाबलों में शरीक होगी। दुनिया में तवील अरसे से जारी और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मुकाबला हुस्न के टाइटल मिस यूनिवर्स के लिए तारीख में पहली बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 के लिए टॉप 5 फाइनलिस्ट में कराची से 24 साल एरिका रॉबिन, लाहौर से 24 साल हिरा इनाम, रावलपिंडी से 28 साल जेसिका विल्सन, अमरीकी नयाद पाकिस्तानी रियासत पेंसिल्वेनिया से 19 साल मलिका अलवी और पंजाब से 26 साल सबरीना वसीम शामिल है और इब्तदाई तौर पर मुकाबले में इनको शामिल किया गया। मुंतज़मीन ने बताया कि 5 मुकाबला करने वालों को दुनिया भर से 200 से ज़्यादा दरख्वास्त दहिंदगान के एक पूल से मुंतखब किया गया है। उन्होंने मालदीव में एक फ़ोटोशूट में भी हिस्सा लिया और फिलिपीनी डिज़ाइनर फेरन वन के मलबूसात ज़ेब तन किए। जुमेरात को इन 5 में से एक को फातेह का ताज पहनाया जाएगा, यानी कल, और जो इस साल सेल्वाडोर में मुनक्किद होने वाले आलमी मिस यूनिवर्स मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान के मुंतज़मीन ने मार्च में ऐलान किया था कि एक रियलिटी शो तर्ज का मुकाबला होगा जिसे कई एक साथ में तकसीम करके ऑनलाइन नशर किया जाएगा। अब जैसे ही ये खबर पॉप आउट की है तो इसके ऊपर जो मिले जुले रुझानात हैं वो सामने आए हैं, लोगों के रिएक्शन सामने आए। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार अंसार अब्बासी साहब ने इस खबर को ट्वीट किया। ये आज खबर जो पाकिस्तान के मेन जरीदे हैं उनके अंदर भी पब्लिश हुई। अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि मुकाबला हुस्न मिस यूनिवर्स में 5 पाकिस्तानी दोशीज़ाओं को पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इजाज़त किसने दी, और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से ये सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने अपनी ट्वीट को रीट्वीट करके कहा कि मुझे बताया गया है कि वज़ीर आज़म काकड़ ने इस खबर का नोटिस ले लिया है और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB को ये हिदायत दी है कि पता लगाया जाए कि कौन है जो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके इस मुकाबले हुस्न में पाकिस्तानी ख़वातीन की शिरकत से मुताल्लिक़ ख़बरों को फ्लोट कर रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि मेरी इस ट्वीट के रद्द-ए-अमल के तौर पर निगरां वज़ीर इत्तलात पहले ही इस खबर की तरदीद कर चुके हैं कि पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कोई भी खातून मिस यूनिवर्स के मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करने जा रही है। एक तरफ लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरी तरफ जो है वो कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट भी है, और उस हवाले से भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क के अंदर इस तरह के मुकाबले में ख़वातीन की नुमाइंदगी के हवाले से बात की जा रही है कि यकीन हुआ। बरकैफ ये खबर थी, इस खबर की पाकिस्तान के साथ मंसूब करना कि पाकिस्तान जैसे मुल्क की तरफ से एक ख़ास ऑफिशियल तौर पे कोई NOC इशू हुआ है या इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो यकीनन बड़ी गलत बात है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।